बहुत ही जोश और खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के आम नागरिकों ने मिल करके सिरसा डीसी ऑफिस में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अशोक तंवर जी का नामांकन पत्र दाखिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। कल जिस प्रकार का जोश देखने को मिला, उस जोश के आधार पे मैं एक बात कह सकता हूं कि सिरसा क्षेत्र की जनता ने मन बनाया है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, अशोक तंवर को, यहाँ के लोग जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और कल जिस प्रकार से बहुत लंबा एक रोड शो वहाँ पे रखा गया था, उसमें जिस प्रकार का जोश और जिस प्रकार का उत्साह तथा सिरसा के नागरिकों का जो समर्थन मिला, वो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त था। और उसके कारण से जो विरोधी लोग हैं वो भी सोचने को मजबूर हुए हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारे उम्मीदवार का मुकाबला किया जाए। कांग्रेस पार्टी ना तो कल एक थी, ना आज एक है, ना कल एक हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलती है, एक दूसरे को हराने के लिए पहले भी काम कर रहे थे, अब भी काम करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम एकजुटता के साथ वो लोकसभा से लेकर के गांव के बूथ तक हर जगह पे एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा बहुत पुरानी लीडर हैं, यहाँ से सांसद बन करके गई थी, इनके पिताजी के भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। अब यहाँ की जनता, क्योंकि ये पीछे छोड़ करके चली गई थी, अम्बाड़ा चली गई थी, यहाँ के लोगों ने अस्वीकार किया तो अम्बाड़ा चली गई, अम्बाड़ा के लोगों ने नकार दिया तो दोबारा से फिर यहाँ पांव जमाने का जो प्रयास कर रही है, यहाँ की जनता भी नहीं इनके पांव जमने देगी। और खुद कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते कि कुमारी शैलजा दोबारा से यहाँ से कोई चुनाव जीते, क्योंकि उनका तो एक ही कहना है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुमारी शैलजा से यहाँ पीछा अपना छुड़ाया था। इसलिए इनके गांव गली में जिस भी प्रकार के कार्यक्रम हुए, ऐसा कौन सा कार्यक्रम नहीं है जहाँ कांग्रेस के लोगों में धक्का मुक्की ना हुई हो। और कुछ स्थानों के ऊपर तो इनके कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट की भी खबरें सामने आई है। तो इस प्रकार का जिनका माहौल होता है, जिस कैंडिडेट का इस प्रकार का वातावरण होता है, मुझे नहीं लगता कि लोग फिर उसको गंभीरता से लेते हैं। अभी कल 6 तारीख है, नॉमिनेशन हमारे कल सारे पूरे हो जाएंगे और कल के नॉमिनेशन के बाद हम लोग बैठ कर के आगे की रणनीति बनाएंगे। अब तक हमारी जो प्रथम चरण में हमने कार्यक्रम हाथ में लिए थे, हर विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी रैली हो जाए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अन्य सीनियर हमारे नेताओं की, कैंडिडेटों के हमारे 10 के 10 नॉमिनेशन फार्म दाखिल हो जाए। उसके बाद अगले कार्यक्रम पे विचार करेंगे। और अभी 1-2 दिन में बैठ करके हम लोग भविष्य में बड़े नेताओं की, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी हों, ऐसे सब नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम हमने योजना उसकी बनाई है और जल्दी ही उस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा।